आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महाराज जी आइए आप यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आइए आइए अवधेश बगल में तुम भी खड़े हो जाओ। आइए खड़े पीछे खड़े हो जाओ। मम्मी के बगल से आओ। देखो भैया खड़े हो जाओ, जाओ खड़े हो जाओ। खड़े हो ओके। आइए चलिए
गुरुदेव भगवान हमारे मध्य में विराजमान है और भागवत की सुंदर कथा शब्द विषय वो है हमें आपको इस पांडाल में इस पैलेस में श्रवण करने को प्राप्त होगी। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो गौरा महाराज सरकार की अध्यक्षता, गौरा बाबा सरकार की अध्यक्षता में यह शोभा यात्रा संपन्न हुई और सभी से निवेदन है सभी माताएं अपने अपने कलशों को नीचे यहाँ पर विराजमान कर देंगे। हमारे मुख्य यजमान भागवत जी को विराजमान करेंगे। हाँ, भागवत जी को ऊपर ले गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम नो हरे यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति। और उसके बाद आयोजक परिवार जो हमारे मुख्य यजमान है उनके द्वारा बड़ी सुंदर पीने की खाने की सभी व्यवस्था है। आप सभी कलश यात्रा में 2-2.5-3 घंटे से आप चल रही हैं, तपस्या कर रही हैं, तो सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। बड़े भाव से सानंद आप सभी भोजन समय का ध्यान रखें। आज प्रथम दिवस है। 3 बजे से भागवत जी की कथा प्रारंभ होगी, तो 1 घंटे के बाद 1 घंटे में आप खाना पीना कर लें। भोजन प्रसाद के लिए सभी पधारे, ऐसा हमारे मुख्य यजमान जी का निवेदन है आप सबके लिए कि सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आप सभी माताएं भाई बंधु सभी मिलकर भोजन प्रसादी को ग्रहण करेंगे और ठीक 1 घंटे के बाद आप यहीं पांडाल में विराजमान हो जाएं। सुंदर जय। सभी माता भाई बंधुओं से निवेदन है भोजन प्रसादी की व्यवस्था आप सभी के लिए है। आप सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करें और अब से ठीक 1 घंटे के बाद भागवत जी की कथा प्रारंभ होगी। आप सब राज के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा आपके राज पैलेस में आज से प्रारंभ हो गई है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर भागवत जी की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कथा के मध्य में आपको बहुत सुंदर झांकियों का भी दर्शन होगा और अन्य लीलाएं पूज्य महाराज जी के द्वारा हमको श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान
राधे 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 सभी लोग बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ करने से पूर्व कुछ क्षण मिलकर के भगवान की दिव्याति दिव्य नाम को मिल बस यात्रा में भाग लिया। वास्तव में यह सद्भाग्य उनके जीवन में प्राप्त होता है जिन पर मेरे बांके बिहारी की कृपा होती है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के भागवत जी सहजता में घर नहीं आ सकती, क्योंकि भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी कोई पुस्तक नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये तो मेरे बांके बिहारी जी का साक्षात वाङ्मय विग्रह है, साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। और आज मेरे बिहारी जी आपके श्री आंगन में पधारे हैं। ये श्री राधा सर्वेश्वर भगवान परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुद्यत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति वैष्णव संतों का परम धन परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत परम भक्तमती माताएं
एवं परम भक्त वृंद समूह, आज प्रभु की बड़ी कृपा, आज प्रभु की बड़ी करुणा, आज प्रभु ने दिव्य महती अपनी अनुकंपा करके और मानो आज हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल हमें प्रदान कर दिया। लेते ही मन शुद्ध हो जाता है, चित्त पवित्र हो जाता है। और ऐसा ही नहीं, जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, तब महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने तो देवता लोग इस कथा को प्राप्त करने के लिए अमृत का कलश लेकर के आए। और अमृत का कलश लेकर के जब श्री सुखदेव महामुनि के चरणों में पहुंचे तो कहते हैं, गुरुदेव, एक बार तो सुखदेव जी ने पूछ लिया, भैया कैसे आए हो? बोले, गुरुजी इस कलश में अमृत भरा हुआ है। और गुरुजी आप एक काम करिए कि आप कृष्ण करणामृत हमको पिला दीजिए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, हम कृत्य हो जाए। सुखदेव जी ने विचार किया कि मैं तो सोच रहा था ये भगवान की भक्ति के प्रति भाव लेकर के आए कि देवता, लेकिन ये भाव से नहीं आए। और अदला बदली उसी चीज में हो सकती है जो आपस में बराबर हो। और आज सुखदेव जी ने विचार किया, क्या कृष्ण कथा और स्वर्ग का अमृत बराबर है? और जैसे ही उन्होंने अपने मन में विचार किया तो क्या पाया? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जास। और कृष्ण करणामृत पीने के बाद ये मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है। और दीर्घ जीवी और दिव्य जीवी में अंतर क्या है? बोले, हमको आयु मिल गई 1000 वर्ष की, मान लो आयु हमको 1000 वर्ष की मिल गई, और 1000 वर्ष में से 900 वर्ष हमारे कटिया में बीत गए पड़े पड़े। क्या ऐसा जीवन श्रेष्ठ है? मानो 100 वर्ष की आयु है और 100 वर्ष में से 20 वर्ष से हम कटिया दिए, सात्विकता के साथ हम जीवन जिए। और एक बात, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद व्यक्ति दीर्घ जीवी तो बन सकता है, लेकिन अंदर की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो सकती। अमृत पीने से आयु तो बढ़ जाएगी, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी। कहते हैं ना कि जिसने जितने ज्यादा पुण्य किए होते हैं, को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महान्। कहां पर? तो कांच का टुकड़ा, और कहां? मणि का टुकड़ा। और मणि के बदले कोई, कांच के बदले कोई मणि देगा क्या? नहीं। तो देवताओं को इस कथा का अपात्र जान करके और वापस भेज दिया, लेकिन सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। गौरवेण इदं महत् तदारिसिगं। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी पुस्तक नहीं है, एक कृपा साध्य है। ये परिश्रम साध्य नहीं। जब तक भगवान की कृपा जिसके ऊपर नहीं होती, तब तक भागवत में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, वैसे तो भागवत की कथा अपार है, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो श्री सनकादिक कुमारों ने देवर्षि नारद जी को श्रवण कराई। तब जाकर के श्री शौनक जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक बात बताइए सूत जी, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। इन दोनों का समागम कब, कैसे, कहां पर हुआ, मैं जानना चाहता हूं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले, एक समय की बात है, बद्रीनाथ की परम पावन भूमि में चारों कुमार सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संग करने के लिए जा रहे थे। और उसी समय उन्होंने क्या देखा कि देवर्षि नारद जी बड़े व्यग्र चित्त होकर के और दौड़ते भागते हुए जा रहे हैं।
और नारद जी को जब दुखी देखा तो चारों कुमार बोल पड़े, कथम तस्चिंता तुरो भवान। क्या बात है, आज तुम्हारे मुखारबिंद पर बड़ी उदासी छाई हुई है। अरे संसार में रहने वाले लोगों का मन दुखी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो भगवान के परम भक्त हो और तुम्हारा मन आज ये देवर्षि, बताइए क्या बात है। संत नारद जी ने चारों कुमारों को प्रणाम किया। ओहो अहो भाग्यम, बड़ी कृपा हुई, मुझे आपका दर्शन हो गया। मैं आपको ढूंढ ही रहा था, मन में आपका चिंतन कर ही। तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। ऋषियों यहाँ पर आया और इस पृथ्वी पर भी मैं कहाँ गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गया गया, हरित क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, श्री रंगम गया, लेकिन हे कुमारों मैं आपको क्या बताऊं, ना पश्यम कुत्रचित् शर्मांत नहीं हुआ। क्यों? कोई कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाध्यता गुना। बोले अधर्म के मित्र कली ने सब जगह अपना प्रभाव जमा रखा है। बोले अधर्म के वशीभूत होकर के सभी जीव मंदा समंद मत हो। बोले बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद हो गया, और दूसरा जीवन में पाखंड धारण कर लिया। मंद बुद्धि मंद भाग्य और ऊपर से धारण कर लिया पाखंड। बोले पाखंड कैसा? बोले भगवान का भजन केवल इसलिए करते हैं ताकि लोग हमको देख करके भगवान का भक्त कहें। कभी इसलिए नहीं करते कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए, हमारी भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए। बोले धर्म केवल लोग नाम के लिए करते हैं, धर्म कल्याण के लिए नहीं। धर्म करके ये सोचते हैं कि हमारा संसार में नाम हो जाए, तो नाम तो हो जाता है, कल्याण नहीं होता। क्यों? और बोले इस संसार की स्थिति ऐसी हो गई, बोले तरुणी प्रमुखा के हे श्यालको बुद्धिदायक। बोले अपने घरों में अपने माता पिता की बात कोई नहीं मानता है, राधे राधे। अपने बड़े बुजुर्गों की बात कोई नहीं मानता है, तो बोले किसकी मानते हैं? बोले तरुणी प्रमुखा के हे मान करके कौरवों का क्या हश्र हुआ, ये आप सब लोग कथा से परिचित हो। क्योंकि संसार का एक ही इतना पवित्र संबंध है पिता और पुत्र का, पिता और पुत्री का। हो सकता है कि भाई को भी ईर्ष्या हो जाए, लेकिन पिता को अपने पुत्र से कभी कोई ईर्ष्या नहीं होती, माता को अपने पुत्र से कभी कोई ईर्ष्या नहीं होती। इसलिए हमारे माता पिता हमारे अहित की भावना तो कभी सोच ही नहीं सकते, और पता नहीं कहाँ मति चली जाती है कि हम माता पिता को कभी कभी ये भी कह देते हैं कि हमारे माता पिता थोड़े कम समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझदार मान लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो माता पिता की बात नहीं मानता भगवान को कहां से मान पाएगा, शास्त्रों को पुराणों को कहां से मान पाएगा। क्योंकि हमारे घरों में जीते जागते भगवान हमारे माता पिता हैं, जीते जागते प्राण हमारे बुजुर्ग हैं, और जब तक हम उनको श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, और ऐसा मैं अपनी बुद्धि से नहीं कह रहा हूँ कि संसार की माता है कोई भरोसा नहीं, एक क्षण में रोती है और एक क्षण में हंसती है। जैसे ही मैं और आगे बढ़ा, आवाज आई, आपके नाम मात्र से कल्याण होता है ऋषिवर, आप मुझे दुखी छोड़ करके जा रहे हो। हो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम्। दर्शनम तव लोकस्य। अब नारद जी गए
जब उस देवी ने कहा कि आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण होगा, एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी ने जाकर के परिचय पूछा, देवी कौन हो तुम, कहां से आई हो और क्यों दुखी हो, और तुम्हारे पास ये वृद्ध पड़े, ये कौन है, ये स्त्रियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं, ये कौन है। तब उस देवी ने कितना सुंदर अपना परिचय दिया। वो देवी
को आज रोता हुआ देख करके गोकर्ण जी से रहा नहीं गया और गोकर्ण जी अपने पिताजी के पास में आए। कहते हैं पिताजी क्या बात है, आज तुम्हारे मन में बड़ा दुख है। तुम जैसा विद्वान, तुम जैसा भक्त पंडित यदि संसार की बातों को देख करके रोए, ये बात तो अच्छी नहीं है। किसके लिए रो रहे हो? तो सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठो क्षणभङ्गुनिष्ठं। ये संसार क्षणभंगुर है। जब तक ममता में लगे रहोगे, ममता में लगे रहोगे, तब तक समय निकल जाएगा और भगवान का भजन नहीं कर। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जा मलया चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पिताजी संसार में कौन से धर्म को तुम भज रहे हो? धर्म सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। बोले उस परमात्मा की शरण में आना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए कितने सुंदर तुम्हारे विचार हैं। मुझे लगता है कि अब हमको इसमें आसक्ति होने लगी, उससे अनासक्ति। सुनो वृक्ष बन राय अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाओगे। आज हम तुमसे दूर करके दूर चले जाएंगे, क्या कभी मिलना होगा? तो वृक्ष ने कितना सुंदर उत्तर दिया, ध्यान दें। तनु भरे बोला बात सुनो बात मम बात, इस जग की यह रीत है एक आवत। घी पी करके कथा सुनो। बोले घी? बोले आजकल घी के लिए तो डॉक्टर बिल्कुल मना करते हैं। तो बोले एक काम करो दूध पी करके। बोले पूरे टाइम तो दूध नहीं पी सकते। तो बोले कुछ साथ में फल ले लो। एक व्यक्ति ने कहा कि फल से भी पेट नहीं भरे तो बोले एक समय फलाहार करो और एक समय फुल आहार करो। एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी कहीं इतने से भी काम नहीं चले तो वो कहता है भोजनम तु परम वन्दे कथा श्रवण कारक नोपवासो बलः प्रोक्त कथा विज्ञान। सुनने में कोई आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा। ज्यादा भोजन करके आएंगे तो कथा में बैठ के सो जाएंगे, आलस आएगा। गोवर्धन जी का उत्सव, भगवान द्वारकाधीश का बड़ी मंगल का उत्सव, बड़े धूमधाम से सभी उत्सवों को मनावे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार खूब धन भी खर्च करें, बड़े आनंद से और नित्य। और जो कथा सुन रहे हैं उसको हृदय में धारण करो, उसका रात्रि में चिंतन करो। बोले ऐसे नियम से जो कथा सुनेंगे उनके लिए विमान अवश्य आता है। मेरे बिहारी जी अवश्य उनको अपने धाम बुलाते हैं। तरल गति दया चौधवा काम स्वर कुशलतया राग करतार जनो इंद्रो वादी नदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया। ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसे की थाली बजाने लगे और नारद जी वीणा पर नारायण नारायण करने लगे।
भगवान इस दिव्य कीर्तन में स्वयं प्रकट हो गए। और भगवान ने जब प्रकट हुए तो भक्तों से पूछा क्या चाहिए। तब भक्तों ने वरदान मांगा, प्रभु जहाँ कहीं भी आपकी कथा हो आप हमको दर्शन देवे। भगवान ने वचन दिया कि मैं किसी न किसी रूप में अवश्य वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। इसलिए योगिना मन भक्ताय सकायन्ति सत्कर्मिष्ठामिना। श्री बांके बिहारी लाल की संक्षिप्त में श्री सूरजी महाराज ने सुंदर मंगलाचरण सभी के भागवत जी की आरती होने के लिए जाएंगे। भाव और प्रेम से भागवत जी की आरती को करेंगे। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। कल से समय का ध्यान रखेंगे। परीक्षित जी 2 आरतियां हैं, एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए, एक माताओं के लिए एक पुरुषों के लिए। भाव और प्रेम से सभी जो इधर उधर घूम रहे हैं उन सभी भक्तों से निवेदन है सभी पांडाल में एक जगह खड़े होकर बड़े भाव और प्रेम से भागवत जी की आरती को करें। एक माताओं के लिए आरती और एक पुरुषों के लिए। हरि ओम चंद्रमा मनुषो जास्तक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारा प्यारे तुमको Sohne
रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कान्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो अनेन मन्त्रेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, सुखदेव भगवान की, व्यास श्याम। सभी भक्त आरती ले लें और प्रसाद की व्यवस्था है, बाहर प्रसाद रखा हुआ है, सभी प्रसाद लें। सर्वप्रथम आरती लें, इसके द्वारा हम और आप